ओम नमः गौरी शिवाय। दोस्तों, मैं आपका मित्र आपके सामने लाया हूं कन्या राशि में शनि का गोचर, जो कि 29 मार्च 2025 को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि छोड़ करके कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। वैसे तो मित्रों, जो कन्या राशि के जातक या जातिका हुआ करते हैं, बड़े ही कोमल शरीर के, मध्यम कद हुआ करता है, स्त्री वर्गीय स्वभाव, मधुर भाषणी और स्मरण शक्ति इनकी बहुत ही तीव्र और बहुत ही कुशाग्र हुआ करती है। दोस्तों, ऐसे जातक या जातिका बड़े विचारशील, धैर्यवान, मनोवैज्ञानिक, लाभ लेने वाले, गणितज्ञ, साहित्य प्रेमी और छिद्रान्वेषी हुआ करते हैं। बड़े ही लज्जाशील, वाणिज्य व्यवसाय व्यापार करने बड़े ही कुशल हुआ करते हैं। सहनशील, अति नम्रता इनके कार्यों में देखी जाती है। ये अपने कार्य इतने भी करते हैं, बड़े सावधानी से करने वाले, बुद्धिमान और तार्किक हुआ करते हैं। कन्या राशि वाले या कन्या लग्न वाले जातक जो हुआ करते हैं या जातिका, ये अपने कार्य को बड़ा गुप्त रखते हैं। अपनी सभी योजना को गुप्त रखना और समय आने पर उसको जो उजागर करने का प्रयास ये करते हैं। ये वृद्धावस्था में भी इस तरह के लगते हैं दोस्तों, जैसे कि युवक जैसा व्यक्ति प्रतीत हुआ करता है, लेकिन इनके अंदर एक कमी देखी जाती है कि ये आत्मविश्वास से कमजोर हुआ करते हैं। ये कभी जो है फैसला लेने में सब कुछ सक्षम होने के बावजूद भी ये डगमगाने वाली स्थिति में बने रहते हैं। काम करूं या ना करूं, मतलब आत्मविश्वास की कमी। ऐसा क्यों है दोस्तों कि सूर्य है 12वें घर का मालिक है, जो कि आत्मशक्ति का कारक हुआ करता है, गर्म और वैसे भी कहीं ना कहीं त्रिभाव का मालिक है। किसी वजह से सूर्य कहीं भी क्यों ना बैठा हो कुंडली के घर के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं जो 12वें घर का मालिक है तो वो अपना प्रभाव तो देगा ही देगा। इन्हीं कारणवश ऐसे व्यक्तियों के अंदर आत्मवश शक्ति की कमी देखी जाती है। दोस्तों, जब कन्या राशि वालों के लिए शनि सप्तम भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं जो विवाह जीवन है, सप्तम भाव व्यापार का भी हुआ करता है और हमारे लाइफ पार्टनर का भी हुआ करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बड़ा ही संघर्ष, बड़ा ही कष्ट विवाह जीवन को लेकर के देखने को मिलने वाला है। पति पत्नी में वाद विवाद होना, बिना किसी के एक दूसरे को मानने पर उतारू होना, अपशब्दों का, अभद्र भाषा का प्रयोग करना एक दूसरे के प्रति, मान सम्मान की, सास ससुर हो तो चाहे स्त्री पक्ष के हो चाहे मैं के पक्ष को हो, किसी को भी मान सम्मान देने का प्रयास ना करना। व्यापार की जो व्यापार करने वाले हैं या व्यापार कर रहे थे या करने की सोच रहे हैं, चाहे वो स्त्री चाहे पुरुष, कहीं ना कहीं व्यापार को लेकर के उनको हानि होती दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि शनि पंचम भाव का मालिक होकर के, छठे भाव का मालिक होकर जब सप्तम भाव में आकर के बैठेगा तो फल तो 5वें भाव का भी देगा, छठे भाव का भी देगा। 5वां भाव है तो ज्ञान का और छठा भाव रोग का। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी को व्यापार दृष्टिकोण से अगर जा रहे हैं हम, तब भी हानि। अगर ज्ञान दृष्टिकोण से जा रहे हैं तो ज्ञान का सही समय पर उसका प्रयोग में न लाना या सही समय पर उसका लाभ न लेना, ऐसी स्थिति रहेगी। अचानक आकस्मिक रोग उत्पन्न होंगे जिसका दूर लो भी कोई नाम निशान नहीं होगा, और ऐसी बीमारी उभरकर आएगी जो कि मेजर होगी। दूसरी चीज, जब शनि दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी दोस्तों, तो हर चीज आपके लिए विलंबित होगी। शनि का काम क्या हुआ करता है? हर चीज को विलंबित कर देना, हर चीज को लेट करना। अभी भाग्य भाव है, चाहे भले से इसके मित्र का घर है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि जो है हर चीज को जो है विच्छेद करती है, खराब करती है, लेट करती है, देर करती है। तो कल्पनीय समय निकलने के बाद तब चीजें आपको प्राप्त होने की संभावना बनेगी। वो भी कब? जब आपका मन उससे उब चुका होगा, आप बिल्कुल ही उदासीन हो चुके होंगे। शनि ऑलरेडी है भी उदासीन वाला ही ग्रह। उसके बाद शनि दृष्टि लगन पर पड़ेगी, जो कि आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में, आपके व्यक्तित्व में बड़ा कड़वापन होगा। किसी को अगर मीठी बात भी कहेंगे, किसी को सही भी बात कहने जा रहे होंगे आप,
तो कहीं ना कहीं उसे गलत ही लगेगी और वो आपको गलत निगाह से, गलत सोच से, गलत दृष्टि से देखना शुरू कर देगा। चाहे वो आपके रिश्ते रिलेशन में हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड सर्कल में हो, और चाहे कोई नॉन हो या नॉन हो, वह व्यक्ति आपको गलत रूप से ही देखना शुरू कर देगा। जिन कारणों से आपका वाद विवाद, आकस्मिक, कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, चोट चपेट, ऐसी स्थिति घटना भी घटित होने की आपके साथ संभावना बनेगी। दूसरी चीज, शनि दृष्टि पड़ेगी सीधे जो है 4th हाउस पर। जब शनि की दृष्टि 4th हाउस पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं घर में कलह कलेश का माहौल बनना, दुख बीमारी, गृह कलेश, बनते का रुकावटें होना, बिना फालतू का झगड़ा, मोहल्ले में, पड़ोस में, पड़ोसी से होना या मोहल्ले वालों से होना, ऐसी स्थिति घटित होगी। माता के स्वास्थ्य में अचानक से ही गिरावट आएगी। हो सकता है कोई पारिवारिक हानि भी हो जाए, ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा जैसे कि कोई कष्ट, बड़ा भारी भयंकर रोग, कोई ऐसा रोग उत्पन्न होगा जिसको लेकर के आप परेशान, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को मृत्यु सम कष्ट प्राप्त होने की संभावना। क्योंकि 8वें भाव का 7वां भाव मारक हुआ करता, चाहे भले से ही ये घर जुपिटर का है, लेकिन 7वां आयु के कारक है शनि भगवान, 7वें भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति मृत्यु सम कष्ट ना तो पतन की ओर हो जाता दिखाई देगा, अहंकारी टाइप का दिखाई देगा उसका स्वभाव। समाज के अंदर अनेक प्रकार की परेशानी उसके जीवन में आनी शुरू कर देगी। हर प्रकार से कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले के लिए है गोचर बड़ा ही कष्टकारक, बड़ा ही दुख कारक और रोग कारक एवं बाधा युक्त होने जा रहा है। इससे बचने के लिए दोस्तों, जैसे कि आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को 13 बेल पत्र प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करें। जो 2.5 साल का समय होगा बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही खराब होने वाला है आपके लिए। इसमें पति पत्नी के बीच में तलाक तक हो सकते हैं। तो भोलेनाथ की आराधना करें, मां सरस्वती की आराधना करें, जो कि आपको सद्बुद्धि दे और आपका भाग्य कहीं ना कहीं साथ दे। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको शेयर और लाइक करें। दोस्तों, आपका 1 सेकंड और मेरी मेहनत तभी सफल होती है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं। तो ये करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। ओम नमः गौरी शिवाय।